हर्ष, स्वागत है आपका हॉटलाइन में। आपने जब ये खबर सुनी, वित्त मंत्री का ये ऐलान सुना, आप खुद कितने खुश हुए और आम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है ये? खैर, ब्याज की दरें कम होगी ये तो मेरे ख्याल से थोड़े दिनों से लग रहा था, लेकिन ब्याज की दरों के दो पहलू हैं सिक्का। एक तो है डिपॉजिट्स की ब्याज और दूसरी है लोन्स की ब्याज। मेरे ख्याल से दोनों ही ब्याज जब तक घटेंगे नहीं तो सिर्फ लोन का ब्याज दर घटना तो थोड़ा मुश्किल है। और वहीं पे मेरे ख्याल से ये मुश्किल आ रही है बैंकों को कि अगर वो डिपॉजिट्स की रेट घटाते हैं तो क्या डिपॉजिट्स की जो अक्रीशन रेशो है वो क्या घट जाएगी या नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है, पहला कदम है डिमांड को फिर से रिवाइव करने का। लेकिन इनसे कोई बहुत ज्यादा ब्याज की दरों में कमी होना, %0.5% तक की ब्याज की दरों में कमी होने के चांसेस मुझे लगते हैं। वेदर वो इनफ होगा डिमांड को रिक्रिएट करना, ये अभी देखना बाकी है। जी, लेकिन अगर बात करें एक आम आदमी की, एक आम उपभोक्ता की जिसने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है, उसके लिए आप क्या गुंजाइश देख रहे हैं इस ऐलान के बाद? हर्ष, तो जो उपभोक्ता हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग लोन ले रखे हैं उनको तो नेचुरली फायदा होगा कि जब ब्याज की दरें गिरेंगी। और अब की बार मेरे ख्याल से जो पहले कभी कभार हुआ है कि जब ब्याज की दरें गिरी तो उन्होंने एग्जिस्टिंग उपभोक्ताओं को बेनिफिट नहीं दिया और सिर्फ नए कंज्यूमर्स के लिए किया, ये मेरे ख्याल से अब की बार नहीं होगा। और इसलिए एग्जिस्टिंग उपभोक्ता को तो फायदा डेफिनेटली होगा। तो 20 लाख के लोन पे अगर हम 0.5% लें तो मेरे ख्याल से करीबन 500 से 600 रुपए प्रति माह का जो है उनकी जो EMI है उतनी रफली कम हो जाएगी। 0.5% से ज़्यादा कम होने के चांसेस मुझे फिलहाल जितने स्टेप्स लिए गए हैं उसमें उससे ज़्यादा होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। सर, हमने 3 लाख रुपए लोन लिया हुआ है जी, ग्रामीण बैंक से। हेलो जी जी जी। तो मैडम इसमें हम पहले 7 साल की किस्त करवाई हुई है मैडम हमने। हाँ, तो इसकी हमने 5500 रुपए कुछ इसकी EMI है मंथली की। हाँ। तो मैडम इसकी कितनी EMI हो जाएगी अब इसकी फिलहाल? 3 लाख रुपए का लोन लिया है हिमांशु आपने? हाँ जी। हर्ष, कैलकुलेट करके आप हिमांशु की मदद कर सकते हैं? कैलकुलेशन के लिए तो और भी कई चीजें चाहिएंगी। कितने साल का लोन था, ब्याज की दरें क्या है, कितने साल का लोन था हिमांशु जी? नहीं मैडम, किस्त अभी मैंने ये करीबन 4 किस्त दे दी और 7 साल की EMI है मैडम, 7 साल की, 7 ईयर। अब रिडक्शन कितना होगा ये कह पाना मुश्किल है और क्या टाइप का लोन है ये भी इन्होंने नहीं कहा। बहुत जैसे मैंने कहा कि 20 साल के लोन में अगर 20 लाख का लोन हो तो 0.5% कमी से रफली 500-600 रुपए का फर्क पड़ता है। उससे करीबन मेरे ख्याल से, मैं बहुत ही रफ बता रहा हूँ क्योंकि इसका एरिथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट शायद अगर 0.5% कम हो तो शायद इनके 300-400 रुपए का फर्क पड़ सकता है। कैलकुलेशन चेक करके बताना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि अगस्त महीने में हमने जो लोन लिया है वो 10.75% पे फिक्स्ड कंडीशन में लिया है, फिक्स्ड लोन। उस कंडीशन में जो हमने लोन लिया है, तो आज जो ये स्थिति हो रही है लोन की सस्ता होने की, तो उसमें क्या हमारा जो 15 साल का लोन है उसकी EMI में हमें कुछ फायदा होगा? खैर, फिक्स्ड का तो डेफिनेशन ही ये होता है कि लोन की रेट आपकी फिक्स्ड रहेगी, चाहे बाहर की रेट कम हो या ज्यादा हो। वैसे ये जो 11.5 या 10.75% इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं, अगर 15 साल का लोन भी ये बता रहे हैं तो 15 साल के लोन के लिए 10.75% फिक्स्ड अगर वो है तो बहुत ही अच्छी रेट है। घटने के बाद भी ये रेट एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को मिलेगी या नहीं, इसमें मुझे डाउट लगता है। तो मेरे ख्याल से ये इनके पास जो है एग्जिस्टिंग ऑफर ये अच्छा है, इनको इस पे कंटिन्यू रहना चाहिए। जी हाँ, मैं ऐसे कह रहा था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 9,75,000 का लोन लिया था जी, जिसकी EMI में 13,781 रुपए पर मंथ भर रहा हूँ जी। और अब ये जो 0.75 इन्होंने जो रेट कम किया है, इससे मेरी EMI में कितना फर्क पड़ जाएगा?
आपने कितने साल के लोन लिया था? मैंने 10 ईयर्स के लिए लिया है मैम। ये जैसे मैंने कहा ये एरिथमेटिक है, तो इसका ऐसे जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए बेस्ट है कि आप कई वेबसाइट्स पे आपको ईएमआई कैलकुलेटर्स मिलेंगे। जैसे हमारी वेबसाइट है उस पे भी आपको ईएमआई कैलकुलेटर मिलेगा, apnaloan.com। वहां पे एक ऐसा भी कैलकुलेटर है, चेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन रेट, यानी अगर रेट बदलता है तो ईएमआई कितना बदलेगा। ऐसे कैलकुलेटर आपको अपना लोन पर भी मिलेंगे और दूसरी वेबसाइट्स पर भी मिलेंगे। वहां जाकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत है, तो मैं अंदाज से आपको उत्तर दूं, इससे अच्छा यह है कि आप अपना एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां जाके कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है सिर्फ कि मैं 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहता हूँ, होम लोन जी। और इससे पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरी प्रोसीडिंग चल रही हैं, किस रेट पे मिल जाएगा मुझे आपको ये रेट जी? ये लोन मुझे किस रेट पे मिलेगा, इंटरेस्ट रेट? तो इनकी रेट डिपेंड करेगी, ये फिक्स लेना चाहते हैं या फ्लोटिंग। बट अगर फ्लोटिंग लेना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एडवाइजेबल है आज की सिचुएशन में, तो इनको करीबन 11.5 से 11.5% के बीच में, अगर इनकी क्रेडिट अच्छी है, यानी कि पास्ट में अगर इन्होंने कोई लोन लिया है तो उसको समय से भुगतान किया है, और कोई लोन इनके अगर नहीं बाकी है, तो 11.5 या उससे थोड़ा कम ये रेट इनको मिल सकती है।